अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कहकशां राजा। K2 सहर वीकेंड स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन तरीके से हो चुका होगा। सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। वेल, अगर आप जल्दी जागने वाले हैं तो यकीनन आप सुबह उठ चुके होंगे, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अभी बेड पर लेटे हुए होते हैं और चैनल बदल रहे होते हैं। तो अगर आप चैनल चेंज करें तो रुक जाइए यहीं पे, आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है आप आज इस प्रोग्राम में। लेकिन मैं ये प्रोग्राम अकेले नहीं करती, मेरे साथ एक और को होस्ट भी होते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आज भी वो लेट हो गए हैं और मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। पता नहीं कब आएंगे, पता नहीं, हमेशा ही लेट पहुँचते हैं और मुझे ही स्टार्ट करना होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, फाइनली आपको मौका मिल गया। थैंक यू सो मच, शुरू हो गया है। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। और वो कहते हैं ना अर्ली ब्यूटीफुल पीपल, आप सबको जनाब सुबह का सलाम। और कोई बात नहीं, थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि देरी हुई आने में, लेकिन खैर वो आप देख सकते हैं कि देर वजह आए क्या दुरुस्त आए है ना? वजह क्या है? वजह ये है कि हमने हमेशा की तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और हमने Twinning की हुई है आउटफिट्स आज से भी। भी तन किए हुए हैं। बट आप सबको जी खुश आमदीद K2 सहर वीकेंड स्पेशल में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं हशाश बशाश। कोशिश तो ये होती है कि वीकेंड पे ज़रा थोड़ा सा एक एक्टिव रहा जाए और थोड़ा सा मतलब एक्टिव तो स्माइल मुझे रहा नजर जाए। आ रहा था कि कितने आप एक्टिव हैं। नहीं, मैं एक्टिव ही जितने था। आप एक्टिव थे मुझे पता चल गया। मैं देखिए सुबह सुबह आते हैं तो जारी बात है माशाल्लाह ये जितनी हमारी टीम है और इस टीम मतलब अब जारी बात है आपको शायद इस टाइम हम यहाँ पर सिर्फ 2 अफराद नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर 2 मजीद अफराद का इजाफा होता है, लेकिन उसके पीछे जो माशाल्लाह एक पूरी टीम है, वो चाहे हमारा कैमरा डिपार्टमेंट है, चाहे टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट है, प्रोड्यूसर साहब हैं, असिस्टेंट साहब और बाकी जनाब जो इस टाइम वो कहते हैं ना कि हमारी हेल्प जो होती है, वो सारे मिल के इस शो को लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। और वो कहते हैं ना कि गेट से शुरू होते हैं और एक आपकी रूटीन में आ जाता है कि आप सबसे पहले गार्ड्स को सलाम करते हैं, उसके बाद बाकी जो मेंबर्स आपको मिलते हैं उनको सलाम करते हैं और सुबह के टाइम एनर्जी डिफरेंट होती है। आप ऐसे मतलब इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो लोग सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है, सुबह सुबह हम उठते और कोई काम नहीं किया होता, क्योंकि जब आप दिन में पहुंचते हैं तो काफ़ी सारे काम करने के बाद एनर्जी लेवल यहाँ नीचे चला जाता है, लेकिन सुबह सुबह आके एक्टिव होते हैं तो बहुत सारे एक एनर्जेटिक लेवल हाई होता है आपका और आप सोचते हैं आपने आज ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या आप लोग बताएंगे, आप लोग भी सुबह सुबह उठ के सोचते हैं कि आज हमने ये काम करना है, वो काम करना है? कोई अपना मैनेजमेंट एक वो कहते हैं ना, कुछ लोग डायरीज पे पॉइंट्स लिखते हैं, आज मैंने ये काम करना है, आज वो काम करना है, ये पिछले हफ्ते का पेंडिंग पड़ा है। ख़ास तौर पे अगर हफ्ते की सुबह हो, क्योंकि फिर आपने बहुत सारी चीज़ें जो पूरा हफ्ता हम नहीं कर पाते, हम सोचते हैं कि हफ्ते को हम कर लेंगे। तो ऐसी कोई लिस्ट आप भी बनाते हैं अम्माद या नहीं? बिल्कुल होती है जी ऐसी लिस्ट, और उस लिस्ट में दारी बात है ऑफिशियल वर्क भी होता है, लेकिन घर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसमें से कुछ स्किप कर जाएं तो फिर घर वाले भाई आपको अच्छी खासी बातें सुना देते हैं। ये अमूमन आप समझती हैं ख़वातीन के साथ नहीं, ये मर्द हज़रात के साथ ख़ास तौर पे होता है। वीकेंड पे एक लिस्ट, वो कहते हैं ना टू डू लिस्ट तैयार की जाती है कि गल सुनो ना, आज तुसी जनाब जाके ना वो फलानी मार्केट तो फलानी वाली सब्जी लैके आनी है, वो में पकानी है, मिसाल के तौर पे ये एक जस्ट मिसाल है। फिर बाज़ तो एक ग्रॉसरी की एक लिस्ट होती है, एक मंथली ग्रॉसरी होती है, एक वीकली ग्रॉसरी होती है। अब वीकली ग्रॉसरी के लिए ज़ाहिर बात है फिर आप जाएं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगता है। फिर प्लस अगर माशाल्लाह बच्चे हैं आपके तो आप उनके लिए बहुत सारी उन्होंने एक्सपेक्टेशंस लगाई होती हैं, भी पूरा वीक आप लोगों ने काम किया है, अब वीकेंड ज़रा हमें दे दीजिए और हमारे साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाएं। तो आज जनाब जारी बात है सैटरडे है, कल संडे है, तो ज़रूर अपने घर वालों को थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी बात काट रही हूँ, बताते चले आज 7 सितंबर 2024 है और 7 सितंबर की जो तारीख है उसके हवाले से हम आपको बताएंगे। वेल जी, जैसे कि आप लोगों को पता कि कल जोशो खरोश से डिफेंस डे यानी योम दिफा मनाया गया। योम दिफा इसलिए मनाया जाता है, मीशी खान का बेहतरीन शो आपने यकीनन देखा होगा कि योम दिफा इसलिए बेसिकली मनाया जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, ठीक है, और सुबह के टाइम 6 सितंबर को शुरू हुई थी, लेकिन 7 सितंबर को पाक फ़िज़ाइया पर हमला किया गया था, यानी कि मुख्तलिफ इंडिया के तैयारे पाकिस्तान में इंटर हुए थे और उन्होंने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने भरपूर उनका मुकाबला किया, जिनमें सर फहरिस्त नाम है MM आलम, जिनका पूरा नाम है मोहम्मद महमूद आलम, MM आलम के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 1 मिनट के अंदर बहुत सारे इंडिया के तैयारे मार गिराए। तो इसलिए अब हर साल हम योम फ़िज़ाइया मनाते हैं और आज भी हम मना रहे हैं, और इसीलिए आज हमने स्काई ब्लू ड्रेस पहना है कि हम ज़रा अपने एयर फोर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें।
स्काई ब्लू ना कि फिजाओं का रंग, मतलब है कि आसमान का रंग। बट एनीवे माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। और आप भी अच्छे लग रहे हैं, और जब ट्विनिंग की हो ना तो तब तो बहुत ज़बरदस्त लुक आता है। ओवरऑल हमारे सेट के साथ भी हम अच्छे लग रहे हैं, और ये देखने वाले हमें बताएंगे कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं। बिल्कुल जी, उसके लिए आप लोगों ने कॉल करनी है, और नंबर मैं आपको बताता चलूँ 0514102357। आज के दिन की मुनासबत से चाहे या वैसे अगर आपने कोई गुफ्तगू करनी है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी बात है, यकीनन अभी कह के शाम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से कहने वाली हैं, लेकिन अगर आपके दिल में भी कोई बात है तो ज़रूर कॉल कीजिए और बताइए क्या कि शाम क्या जनाब आज हम दिखाने वाले हैं। आज तो बेसिकली यादारी बात है, योम फ़ज़ाइया के हवाले से तो हम अपने नाजरीन को एक अच्छा सा पैकेज भी दिखाएंगे, और इसी के साथ साथ भी कुछ और चीज़ें हमने लाइन अप करके रखी हैं। और आप कुछ गुफ्तगू कर रही थी थोड़ा बहुत, जिसमें आप वीकेंड के हवाले से आपने स्पेशली बात की, मैं उसमें कुछ एक आध और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने जिक्र किया जी कि थोड़ा सा अपने, मैं लास्ट शोज़ में भी कहता रहा कि अपने टाइम को क्वालिटी टाइम बनाना बहुत ज़रूरी है। अब क्वालिटी टाइम डजेंट मीन कि आपने मतलब है कि कोई महंगी प्रोडक्ट्स खरीद के उससे क्वालिटी आप इन्हांस करें अपनी लाइफ की, नहीं। बेसिकली जो वक्त आप गुजार रहे हैं, जो वक्त यहाँ पे हम लोग आपके साथ गुजार रहे हैं, उसमें कुछ गुफ्तगू ऐसी शामिल कर दी जाए, कुछ टॉपिक ऐसा शामिल कर दिया जाए कि जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए मुफीद हो, या उससे कुछ आप अच्छी सोच अखज़ कर सकें। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल। और ख़ास तौर पे ना हम टीवी देख रहे होते हैं, ठीक है, सुबह उठते साथ ही पहला काम हमारा होता है कि टीवी ऑन कर लिया, फिर टीवी पर मुख्तलिफ ऐसी खबरें आ रही होती है जो हमें मज़ीद डिप्रेस कर देती हैं। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ें आप देखें जो कि आपको मुस्बत चीज़ों की तरफ लेके जाए, मनफी चीज़ों की तरफ नहीं। क्योंकि नो डाउट बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क में हो रही हैं, या फिर हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इर्द गिर्द होती रहती हैं, लेकिन उन चीज़ों को साइड पे रख के जो वीकेंड होता है उस पर कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहिए, और मिलकर नाश्ता करना चाहिए। और अगर मिल के नहीं कर सकते तो कुछ स्पेशल बना लें आप वीकेंड की सुबह, ठीक है। और कोशिश, मेरा ये ख्याल है कि एक तीर से दो शिकार कर लें, कि नाश्ता ना बनाएं, दरमियान में कुछ ब्रंच बना लें, जिससे ये हो कि जो ख़वातीन हैं उनका टाइम बच जाए, यानी एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे और जल्दी से कुछ बना लेंगी। और वो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा खाते हैं तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी हम खाने की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास पैकेज है, तो पैकेज की जानिब बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, पैकेज चल के देखते हैं। आज के दिन की मुनासबत से कुछ हल्की फुल्की रिसर्च कोशिश की मैंने कि मैं भी उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों से कह सकूं, और चल के ये पैकेज देखिए और उसके बाद वापस आते हैं। वेल जनाब, बिल्कुल बहुत प्यारा सा पैकेज आप लोग देख रहे थे जो कि अम्माद ने तैयार किया है, और वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान है तो हम हैं, और हम स्पेशल खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी पाक फ़ौज को और एयर फोर्स को, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे आराम से शो कर रहे हैं, या डेली रूटीन में हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, वो इसीलिए कर रहे होते हैं कि हमारी सरहदों पे हमारे जो पाक फ़ौज के जवान हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, दिन रात वो सोते नहीं हैं और अपनी ड्यूटी को भरपूर तरीके से निभाते हैं। सो अमाद, आपने बहुत ब्रीफ डिटेल में बता दिया, और यकीनन हमारे देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और एक बड़ा खूबसूरत जज्बा होता है जब मैं किसी भी आर्मी पर्सन को देखती हूँ, चाहे वो पाक फ़ौज से हैं, चाहे वो दूसरी किसी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है। और मुझे याद है बचपन में जब मैं देखा करती थी और मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं उनसे ऑटोग्राफ लूँ, लाइक इवन कोई अगर सिपाही भी गुजर रहा है और वो बच्चे नहीं होते थे बाय बाय करना, ये वाली सब चीज़ें वो आज मैं सोचती हूँ तो वही मोहब्बत, वही लगाव मुझे आज भी याद आ जाता है। एनीवेज, हमें इशारा आ गया है ब्रेक का। बिल्कुल। सो क्या ख्याल है, ब्रेक लेते हैं जी। उसके बाद एक बड़े मजे का किस्सा मुझे भी याद है, वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन आप लोग देख रहे हैं K2 सहर वीकेंड स्पेशल मेरे और कहकशां के साथ। कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। K2 सहर में कहकशां राजा आपके साथ है, और मेरे साथ मौजूद हैं अम्माद गोयल, और आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और भाई राब्ता कीजिए, राब्ता करने का तरीका क्या है, आपको कहकशां बता रही हूँ। वेल जी, राब्ते का नंबर है 0514202357। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं, कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम। अगर आप चाहते हैं आपकी पसंद की कोई डिश अम्माद हमें बना के खिलाएं तो वो हम ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और यकीनन सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और नाश्ते की तैयारी हो रही होगी। सो अम्माद, मुझे बताएं आज आप क्या खिला रहे हैं हमें? भाई सबसे पहले वो आपका टॉपिक बड़ा मज़े का था जो बीच में रह गया, ब्रंच। अब ब्रंच यूजुअली होता है कि सैटरडे या संडे छुट्टी वाले दिन अमूमन ये होता है कि नाश्ता थोड़ा स्किप कर दिया जाता है, और हम लोग कहते हैं कि चलो भाई आज मिक्स करके खाएंगे। लेकिन आय हाय हाय, इसलिए मैंने किया आय हाय हाय
रीज़न ये है कि हर बंदे का मूड डिफरेंट होता है उस दिन। अब संडे को आज रही बात है जनाब, बड़ा भाई जो है वो अलग टाइम पे उठेंगे, छोटे भाई अलग टाइम पे उठेंगे, बहन अलग टाइम पे उठेंगी। और वालदा का सबसे बड़ा गिला ये होता है कि मतलब तुसी सारे इको टाइम क्यों नहीं उठते? मनु बारी बारी सब वक्त मतलब सबके लिए पराठे बनाने पड़ते हैं, अलग अलग सबके लिए नाश्ते बनाने पड़ते हैं, और इस चक्कर में उनको ज़रा काफ़ी थकान हो जाती है। तो कोशिश करें कि मतलब वो तो बेचारी पूरा वीक काम कर ही रही है ना, आपकी मदर, या घर पे अगर आपके जो भी हैं वाइफ हैं या बहन आपकी हैं, अगर वो पूरा मतलब एक हफ्ते की जिम्मेदारी निभा रही हैं और रूटीन में निभा रही हैं, तो उनका भी हक बनता है कि वीकेंड पे थोड़ा सा आप उनको टाइम दें, किचन में चले जाएं, जैसा कि मैं अभी किचन में जा रहा हूँ। और हम बात कर रहे थे ना क्वालिटी टाइम, और क्वालिटी टाइम यही होता है जो टाइम हम अपनी फैमिली को देते हैं। डेली रूटीन में हम मोबाइल के साथ, अपने ऑफिस के कामों में, और बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस के काम भी घर उठा के ले आते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। घर अपने ऑफिस के काम नहीं लाने, घर आपका स्पेसिफिक आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी बहन भाई, आपके बच्चों, इनका होता है, तो इनको क्वालिटी टाइम ज़रूर दें। और एक बड़ी मज़े की चीज़ बताती हूँ कि अगर घर के मर्द हजरात अपनी बेगमात या अपनी मदर, अपने बहन भाइयों के साथ कुकिंग कर लें तो उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। भाई मुझे तो बहुत इस चीज़ में मैं एंजॉय करता था। वन ऑफ द रीज़न्स ये मुझे कुकिंग जो आती है वो ये है कि मैंने कोशिश ये करनी होती थी कि भाई स्पेशली मेरी चूँकि वालदा जॉब कर रही थी, तो हम लोग ना सैटरडे संडे को जब भी इकट्ठे होते थे तो कोशिश ये होती थी कि भाई एक दूसरे को टाइम दें, और एक दूसरे के साथ जो है वो वक्त इसी तरह गुजरता था कि किचन में मैं भी चला गया, अब देख भी रहा हूँ कि कैसे पक रहा है, क्या पक रहा है। वो बड़ा मज़े का एक टाइम था, दौर था। और वो कहते हैं ना कुछ बचपन की मेमोरीज़ ऐसी होती हैं कि जो थ्रू आउट आपकी लाइफ का हिस्सा रहती हैं, तो वो मेरी मेमोरीज़ मेरे साथ अभी तक हैं, और उसी की वजह है कि आप लोग यहाँ पर ये मज़ेदार किस्म के पकवान देखते हैं। आज बड़ी कुछ हम फ्यूजन सी रेसिपी बना रहे हैं। अब फ्यूजन इस तरह है कि नूडल्स विद कबाब बाइट्स। अब कबाब बाइट्स, अब नाम सुन के बड़ी कोई आपको फैंसी सी को फीलिंग आ रही होगी, लेकिन सिंपल सी है जी। हमने जो है नूडल्स यानी जो समड़ियाँ हैं मेरे एक जानने वाले हैं, आपको पता है, उन्होंने इसका एक नाम रखा हुआ बड़ा मज़े का। जैसे मीठी सेवइयाँ होती हैं ना, वो नमक को लूण कहते हैं, लूणियाँ सेवियाँ वो कहते हैं उसको। अब वो हम नमकीन किस्म की जनाब सेवियाँ आज बना रहे हैं विद कबाब बाइट्स। अब कबाब का जो कॉन्सेप्ट है, ज़ाहिर बात है यहाँ से ज़्यादा मतलब है कि वो बाहर भी गया, लेकिन वहाँ पर भी वो चिकन टिक्के को चिकन ठेका ही कहते हैं, और कबाब को भी कबाब ही कहते हैं। और थोड़ा सा ज़ाहिर बात है कुछ फ्लेवर में डिफरेंस होता है, लेकिन द कॉन्सेप्ट इसके वो यहाँ के फ्लेवर्स को ज़्यादा इंजॉय करते हैं, अगर वो कबाब खाएँ या फिर वो चिकन टिक्का खाएँ। तो आज हमने कबाब बाइट्स दी, हमने उसके साथ नूडल्स मिक्स करके बनाने हैं विद टमाटो सॉस, टमाटर की बड़े मज़े की सॉस आप घर पे बना सकते हैं, उसका मैं आपको रेसिपी भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने नूडल्स बॉईल करके जी सबसे पहले रख लिए हैं, और नूडल्स बॉईल करके आपने उसमें लाजमी ऑयल ज़रूर शामिल करना है, वरना वो फिर चिपक जाते हैं। तो ये देखें नूडल्स जो हैं बिल्कुल ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर अलग-अलग हैं, वो चिपके नहीं, जुड़े नहीं हैं, ठीक है। इसी के साथ सीख कबाब आपने अगर घर पे बना के रखे हुए हैं, फ्रीज़ किए हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कोई बात नहीं, वक्त बचाइए, बाज़ार से आपको सीख कबाब का पैकेट भी मिल जाता है मुख्तलिफ कंपनीज़ का, आप वो ख़रीद सकते हैं। घर पे बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूँकि थोड़ा सा ये लेंथी हो जाती है रेसिपीज़, तो कोशिश कीजिए कि ज़रा वक्त भी बचाइए और आप चीज़ें पहले से तैयार भी रखें। तो सीख कबाब को इस तरह हमने छोटी छोटी बाइट्स में काट लिया है और काट के यहाँ पे रख दिया। हमने इसको ऑयल के अंदर थोड़ी देर के लिए बस सिर्फ पकाना है। साथ ही टमाटो सॉस यहाँ पे मैं घर से बना के लेके आया हूँ, मैं आपको रेसिपी भी बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त ज़रा कम होता है कह के चाहूँ, तो मैंने कहा ज़रा मैं घर से बना के ले आऊँ, ठीक है। इसके अलावा बेसिक से इसमें हमने मसाले डालने हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसी के साथ हरी मिर्चें मैं शामिल करूँगा, आपकी मर्ज़ी है नहीं शामिल करनी ना कीजिए, नमक और काली मिर्च ये हमने जनाब शामिल करने हैं, और साथ में ऑयल जो है बहुत ज़रूरी है। ऑयल सबसे पहले शामिल करके हमने क्या करना है जी, इसके अंदर हमने कबाब फ्राई करने हैं, और कबाब फ्राई करने के बाद अलग से हम इसमें यहाँ पे अपने जो बोल है इसके अंदर रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो टमाटो सॉस है इसको मैं दोबारा से फ्रेश करने के लिए यहाँ पे पैन में गर्म करूँगा। मुझे बताइए कि आपको ये सुन के कोई थोड़ा सा बहुत कोई ऐसी रेसिपी कोई जो बहुत आपने बचपन में होता ना कि हम अक्सर बड़ी बड़ी रेसिपीज़ का नाम सुनते हैं, लेकिन या तो वक्त की वजह से नहीं खा पाते, या सच्ची बात है बजट की वजह से नहीं खा पाते ऐसी कोई रेसिपी है जो अभी तक रह गई है और आपने नहीं खाई? नहीं, ऐसी कोई रेसिपी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी ट्राई कर ली है और ट्राई करवा भी दी है। हर तरह की रेसिपी मेरी कोशिश होती है। मैं भी जब फ्री टाइम होता है ना, जब आपको कभी स्ट्रेस हो ना, तो आप कुकिंग करें, आप यकीन माने आपका जो स्ट्रेस है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हम यही डेली रूटीन में हमें ये होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा हमें डिप्रेशन होता है, तो स्ट्रेस और डिप्रेशन वाले लोग कुकिंग शुरू कर दें और कुकिंग को इंजॉय करें, जिस तरह के अभी अम्माद इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ,
और ये वाला मरहला बड़े मज़े का है, ये जो ऐसे करके ना, अब इसमें अगर आप थोड़ा सा कोई सॉस का कुछ आप डाल लें, वो कहते हैं या पानी डाल लें, तो इस टाइम आग का ऐसे ज़बरदस्त सा शोला निकलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं। अभी ये जो बिल्कुल आप फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। अच्छा, आप क्या इंजॉय करती हैं सबसे ज़्यादा मतलब बनाने में? अच्छा, सबसे ज़्यादा बनाने में मेरी कोशिश होती है जो आसान चीज़ हो, ठीक है। जैसे अगर गोश्त या चिकन हो तो वो मुझे थोड़ा सा मैं इंजॉय नहीं करती, क्योंकि उसको गलाना पड़ता है, और मुझे ना गोश्त किसी के हाथ का पसंद नहीं है, क्योंकि जो भी लोग गोश्त बनाते हैं वो मोस्टली अच्छे से कुक नहीं करते। तो अच्छे से अगर कुक हुआ हो तो फिर मुझे पसंद आता है। तो मैं खुद भी, मुझे यही होता है कि मैं बार बार उसे चेक करती रहती हूँ कि क्या ये अच्छे से भून लिया है मैंने और इसमें से कोई स्मेल ना आए। तो गोश्त बनाना भी एक ट्रिकी काम है। कहा जाता है कि अगर आप गोश्त वगैरह बना रहे हैं तो उसमें लहसुन का और अदरक का इस्तेमाल करें, उससे जो इसकी एक रिच सी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे वो कहते हैं ना रवायती तरीके हैं। बिल्कुल लहसुन अदरक और का एक और पेस्ट मजे की चीज़ मैं बताऊं कि जैसे अमाद अभी कह रहे थे, जैसे ऑयल या कोई तड़का या कोई ऑयली चीज़ या फिर मिर्चें अगर हम ऑयल में डालते हैं तो किचन में एक बड़ी अजीब सी ना वो खुशबू फैलती है जिससे छींकें आती हैं। तो कहते हैं कि अगर मोमबत्ती अगर आप किचन में उस टाइम जला लें, जो कि आजकल फैशन ख़त्म हो चुका है मोमबत्ती का, लेकिन अगर मोमबत्ती को ऑन कर लें, जला लें आप, तो उससे ये होता है कि वो जो एक स्मेल है ना वो बाहर नहीं जाती, वो किचन की हद तक ही गर्मियों में, गर्मियों में, सर्दियों में आप जस्ट उसको जला लें। और उससे गर्मियों में तो मेरे जैसा बंदा पिघल जाता है। आप मोमबत्ती कह रही हैं, वो तो मतलब 2-3 मिनट भी नहीं लगेगी, वो शुभ पिघलने दे, आपका क्या जा रहा है। आप बच जाएंगे ना, वरना उसके बाद आपको क्या होगा, अच्छू 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 आप कर रहे होंगे। जिन लोगों को जाहिर बात है ये है। एलर्जी है, मतलब वो कहते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, साइनस की प्रॉब्लम कहते हैं, बिल्कुल। सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये इस किस्म के टोटकों को संजीदगी से लें, और ज़रूरी है, अच्छी बात है। आप अच्छा, सॉरी मैं तो वैसे ही शुक्र लगा रहा था भाई, जोक कर रहा था मैं, लेकिन हाँ बिल्कुल जी। इसका कबाब हमारे यहाँ पे इस टाइम तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, और चूँकि पहले से कुक थे और फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा आपने इनको वो। अमाद की कुकिंग तो जारी सारी रहेगी, हाँ। लेकिन अब हम जाते हैं एक छोटे से वक्फे की जानिब। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें K2 टेलीविजन। खुशामदीद तमाम देखने वालों को, सुबह बखैर। और बिल्कुल जनाब, कुकिंग कर रहे हैं हम, और आज हम बना लिए नूडल्स विद कबाब बाइट्स। और आपको सुनकर ही मुंह में पानी आ गया होगा यकीनन। और अमाद लगे हुए, आप क्या डाल रहे हैं अमाद? ये जी बंद गोभी है, ऑप्शनल है। मैंने 2 इंग्रेडिएंट्स रह गए थे, शिमला मिर्च और बंद गोभी, ये भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अमूमन ये होता है हमारे तरह बिल्कुल प्लेन किस्म के नूडल्स, स्पैगेटीज का रिवाज नहीं है, तो मैंने कोशिश की कि फिर और अच्छा है ना, सब्जियों का इस्तेमाल हम नहीं करते, तो जब हम इस तरह की रेसिपीज में सब्जी ऐड कर लेते हैं, गोश्त भी होता है, सब्जी भी होती है, तो न्यूट्रिशंस के हवाले से वो बेहतरीन हो जाता है हमारी खुराक में। बिल्कुल। और अभी जी मैंने शिमला मिर्च उसमें ऐड कर दी थी, अब ये थोड़ी सी हमने बंद गोभी जो है ये हम इसमें इंशाल्लाह ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको बस हमने थोड़ा सा मामूली सा बिल्कुल सौते करना है, और इसको हमने उसके ऊपर लेयर्स लगाते जानी है। अच्छा, ये बड़ी मज़े की कुछ फ्यूजन रेसिपी मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि अब इसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर्स आएंगे, प्लस ये कि ये बड़े मज़े की एक टेक्निक, अभी 2-3 दिन पहले भी हमने वीकेंड का रिव्यू भी देना था। आपने कुकिंग शो माशाल्लाह जो आप एंजॉय करते हैं, बहुत ज़बरदस्त कुकिंग शो तो नहीं, मॉर्निंग शो, लेकिन कुकिंग का सेगमेंट आप बहुत एंजॉय करते हैं। हमारी जो माशाल्लाह हैं मिशी खान के साथ, उनकी रेसिपी है, और बड़े मज़े से वो इसको जनाब सौते जब करती हैं, बड़ा वो स्क्रीन पर प्लेजेंट आता है, और मैंने तो खाया भी है, तो बहुत अच्छा जनाब उसका टेस्ट भी होता है। ये हमने इस तरह जनाब बंद गोभी यहाँ पर शामिल कर दी। अब हमने क्या करना है कि इसको हम ज़रा थोड़ा सा क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो हमारी टमाटो सॉस है इसको दोबारा से ज़रा फ्राई करेंगे, इसको फ्रेश करेंगे। अब फ्रेश करने का तरीका क्या है कि जी मैं थोड़ा सा इसमें अपनी कुछ फ्लेवर्स ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसको चेंज कर रहा हूँ। अब चेंज इस तरह से कि हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल किया। ऑयल ऑलरेडी जब हम टमाटो सॉस बनाते हैं तो उसमें ऑलिव ऑयल या कुकिंग ऑयल भी जो है वो भी आप ले सकते हैं, तो ऑलरेडी भी ऐड होता है, इसलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी में शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने शामिल किया, और लहसुन अदरक का पेस्ट हरी मिर्चों के साथ हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको बिल्कुल हमने थोड़ी देर के लिए जनाब पकाना है। पकाने के बाद ऑप्शनल है, मेरे पास यहाँ पे चिकन क्यूब पड़ा है। चिकन क्यूब से ये होगा कि जो सॉस का फ्लेवर है वो और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। अब अमूमन घरों में चिकन क्यूब लाजमी जनाब को पुलाव बनाते हैं या इस किस्म की रेसिपी बनाते हैं तो अलग से भी ऐड करते हैं ताकि चावलों में उसका फ्लेवर आ जाए, या दाल को जब आप तड़का लगाते हैं उससे पहले आप चिकन क्यूब उसमें शामिल करते हैं, उससे बड़ा अच्छा एक फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। और स्पेशली वो कहते हैं ना, एक तो सब्ज़ी खोर एक जो गोश्त खोर, मेरे घर में तो ये एक वो कहते हैं ना कि बड़ी अजीब तरीके से इसको ऐसे ही कह दिया जाता है,
गोश्त खोर लोग, अब गोश्त खोर क्या है कि भाई जो जारी बात है खुश खुराक ज़्यादा गोश्त खाना पसंद करते हैं, तो उनको दाल भी ज़रा फ्लेवर्ड चाहिए होती है। हालांकि दाल का अपना जो जायका है उसका क्या ही कहने, वो भी आप ट्राई करेंगे, जारी बात है करते हैं घर में तो उसका आपको पता ही है कि क्या टेस्ट है। लेकिन यहाँ पे जनाब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है कबाब हमने इसमें शामिल करने हैं। ठीक है, इसको जनाब हमने क्या करना है कि 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। ऑयल थोड़ा सा मैं और शामिल करूँ, ज़रा कम है। और इसके बाद हमने इसके अंदर जो सॉस है वो शामिल करनी है, और सॉस शामिल करने से के साथ जो है पानी में थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा ताकि ये जो नूडल्स हैं ये हमारे मज़े से फ्लेवर्ड हो जाएं और कहीं पे आपको ड्राई ज़्यादा फील ना हो नूडल्स। अच्छा, मैं जो एक बात कर रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई अच्छी रेसिपी जो हमने नहीं खाई होती या खाने का दिल कर रहा होता है, फिर आपने पकाने का जिक्र कर दिया। अब ज़ाहिर बात है वीकेंड और आपसे भी फरमाइश की जाती होगी कि भाई आज ये आपने पका के खिलाना है, वो कौन सी रेसिपी है? अच्छा, मैं सच बताऊं, मैं वीकेंड में कुछ खास नहीं बनाती, ठीक है। Okay. मैंने किसी और की जिम्मेदारी लगाई होती है क्योंकि देखिए मैं वर्किंग वुमेन का ये भी मसला होता है ना कि पूरा हफ्ता वो काम कर रही होती हैं, तो फिर शाम में आके कुकिंग कर रही होती है, तो फिर वीकेंड उनको भी एक ब्रेक चाहिए होता है ना। सारा टाइम काम ही करते रहे घर में, हमें भी तो रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए। तो वीकेंड पे मैंने किसी और की ड्यूटी लगाई होती है, तो मैं कुछ भी नहीं बनाती। हाँ, अगर कुछ मेरा दिल कर जाए कि मैंने कुछ स्पेशल खाना है तो फिर मैं बना लेती हूँ, वरना अमाद ऑनेस्टली बताऊँ मुझे कुकिंग करना कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन वही वाली बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो मैं बना लेती हूँ, वरना मुझे बिल्कुल शौक नहीं होता। और अगर फिर जिम्मेदारी पड़ जाए तो फिर मैं कहती हूँ कि अम्माद की तरह ना आसान सी रेसिपी कोई मैं चूज़ कर लूँ जो जल्दी से तकरीबन 20 से 25 मिनट में बन जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, नो डाउट जितना टाइम लगेगा उतना जायका मज़े का होगा, लेकिन फिर भी वो मूड पे भी होता है ना, दिल नहीं कर रहा होता पकाने का। और लड़कियाँ, आजकल की जो लड़कियाँ ना वो वैसे भी खाने पकाने से भागती हैं, कहती हैं बस बना बनाया कहीं से खाना मिल जाए, फ्रोजन। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है? सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया? मतलब जैसे हम लोग बात करें कि कुकिंग भी एक तरह से आपको रिलीव करती है आपके स्ट्रेस से, मतलब अब लोग दौड़ना क्यों शुरू हो गए? पहले तो प्रॉपर जैसे ही मतलब है कि मतलब आप कह रहे आप जवान होना शुरू होते तो घर वाले कहते भी चलो आओ फटाफट काम में लग जाओ, और घर के कामों का प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन अब जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा सा कम हो गया ट्रेंड, आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, ट्रेनिंग मेरी भी ऐसी हुई है, ठीक है। जैसे ही मैं टीनेज में आई, वो मदर का होता है कि बेटियों को काम करना आना चाहिए और उन्होंने हर काम सिखाया, लेकिन फिर जब आपके हाथ पे कंट्रोल आ जाता है ना घर का, तो फिर आप अपनी मर्जी भी करना शुरू हो जाते हैं कि भाई अब जो चीज़ मुझे आसान लग रही है वही कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, लाइक हमारी अम्माओं के दौर की बात की जाए तो वहाँ उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमें कोई ज़िंदगी में आसानी चाहिए। लेकिन आज के दौर में जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो चाहते हैं कि आसानियाँ हो ज़िंदगी में, क्विक हर पकी पकाई नौकरी मिल जाए, ठीक है, फ़ौरन से खाना मिल जाए। मतलब हम ना आसानी बहुत ज़्यादा तलाश करने लगे, हम स्ट्रगल की तरफ, हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाते। आई डोंट नो ये क्यों है, लेकिन ये है, ऐसा ही है। ये भाई बड़ा अलमिया है और इस अलमिया को थोड़ा सा आप लोगों ने बदलना है। जैसे कि ये हमारी जो रेसिपी बदलती जा रही है, मतलब सॉरी रेसिपी नहीं बदल रही, इसकी शक्ल बदलती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। हमने जनाब इसके अंदर टमाटो सॉस शामिल कर दी। अब टमाटो सॉस की रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ किसी दिन अलग से भी शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी चले मैं आपको जल्दी में बता देता हूँ कि कैसे आप घर पे इजीली टमाटो सॉस बना सकते हैं। आपने क्या करना जी, टमाटर लेने और उनको थोड़ा सा 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। बॉईल करके आप छिलका उसका आराम से अलग कर लीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए पहले से, तो गुड है। इसी के साथ आपने प्याज बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। एक पैन में आपने ऑलिव ऑयल डालना है, उसमें वो बारीक जो चॉप किया हुआ प्याज है वो शामिल करके गोल्डन फ्राई होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक उसको आपने फ्राई करना है। उसके बाद उसी दौरान आपने पिंच ऑफ सॉल्ट, नमक उसमें शामिल करना है, तो उससे क्या होगा कि जो प्याज का फ्लेवर है वो ज़रा इन्हांस हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें जनाब टमाटो पेस्ट शामिल कीजिए। बाज़ार से आपको हर्ब्स मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आप कह लीजिए कि आपको बेसिल लीव्स मिलेंगे ड्राइड, वो आप उसमें थोड़ा सा शामिल करें। और इसके अलावा जी और भी कुछ हर्ब्स होते हैं, आप चाहें तो उसमें अपनी मतलब कहते हैं ना मनपसंद जो है वो हर्ब्स वो उसमें शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद उसको पकाइए और जैसे ही वो ऑयल सेपरेट हो जाए सॉस से, आपकी सॉस रेडी है। आप उसको स्टोर करके रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इसका थोड़ा सा इसको फ्रेश करना है, फ्रेश ये बिल्कुल हो गई है। यहाँ पर जी हमारी जो ये नूडल्स की ट्रे है ये भी रेडी है। हमने क्या किया, एक कॉलर है हमारे साथ, जी आप कॉल लीजिए। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? लुबना अटक।
लुबना अटक से। सुबह बखैर, कैसा हुआ आपकी सुबह का आगाज? एनर्जेटिक हुआ या उदास उदास हुआ, ये बताइए। थोड़ा उदास हुआ है, थोड़ा मतलब अच्छा भी हुआ है। अच्छा, उदास हुआ है तो अब आप प्रोग्राम देखते हैं, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और उदास नहीं होना सुबह सुबह उठ के, ये नहीं सोचना आज इतने सारे काम हैं। आप ये सोचें ये काम तो जिंदगी का हिस्सा है, करने हैं, एंजॉय करके करने हैं। नहीं नहीं, काम नहीं। आज अक्सर मेरा हस्बैंड अपनी बहन से मिलने काफी दूर गए हैं ना, तो वो शाम को लेट नाइट वापस आएंगे, तो उस वजह से दिल का। अच्छा, मतलब आपको वीकेंड पे अपने हस्बैंड की याद सता रही होगी। ये भी बड़ा मसला है ना। थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए हस्बैंड को भी। हर टाइम अगर आप किसी चीज़ को जकड़ के रखेंगे ना तो वो ज़्यादा मसले होते हैं। स्पेस देनी चाहिए, चाहे वो बहन भाइयों का रिश्ता है, चाहे वो फ्रेंड्स का है, चाहे हस्बैंड वाइफ का, तो थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बंदा अकेला हो तो फिर बंदा कहता है ना, इस वजह से। हाय, कोई बात नहीं, अगर आप अकेली कोई बात नहीं, आप शो देख रही हैं, आप एंजॉय करें। मुझे ये बताइए मेरी बहन, आप क्या करती हैं? घर पे ही होती हैं या कोई काम भी कर रही हैं? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, कुकिंग ये भी अपने आप में एक जिम्मेदारी है और माशाल्लाह आप बहुत ही खूबसूरती से उसको निभा रही होंगी। इसी वजह से तो हस्बैंड चले गए कि उनको पता है जी वाइफ माशाल्लाह पीछे सारा घर संभाल लेंगी, देख लेंगी। ऐसा ही है। जिस तरह आप अपने किरदार में वर्सटाइल हैं, अच्छा किरदार भी कर लेते हैं, अच्छी कुकिंग भी कर लेते हैं, हर किरदार में खुद को ढाल लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ मैं एक मजे की बात बताऊँ, आप ऐसे किया करें, अगर आप चाहते हैं आपके हस्बैंड बाहर ना जाए तो आप अपने घर पे दावत रख लिया करें ना, हस्बैंड की, बहनों की, अम्मी अब्बू की, तो ये भी एक तरीका है। नहीं नहीं, आप दावत रख लें और सब मिल बैठे। आ नहीं सकती है, वो इद्दत में है, तो इस वजह से गए हैं। चलें जी, जो भी उनका माशाल्लाह काम है, अल्लाह करे कि वो खैर व आफियत के साथ हो जाए। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह इसी तरह शो में शामिल होती रहिएगा। अच्छा, आपको रेसिपी आप देख रही हैं, आपने कैसी लग रही है आपको? आप हमेशा अच्छा बनाते हैं, और आज थोड़ा मैंने लेट मतलब किया तो लग रहा है अच्छा ही कुछ बन रहा है, क्योंकि ऊपर शायद आपने वो कबाब रखे हैं, सीख कबाब, और नीचे क्या है शायद नूडल्स जी वगैरह नूडल्स बने हैं। हैं। जी जी बिल्कुल, आपने इसको रिपीट में जरूर देखना है। 3 बजे आज ही रिपीट होगा शो, आप उस टाइम देख सकती जी, हैं। जरूर, रात को क्यों 9:30 भी रिपीट होगा। और यूट्यूब का जो हमारा पेज है K2 TV का, KAY2 TV, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे सारे शो हैं। सबसे अच्छी बात, सबसे गुड बात ये है कि K2 की जो खवातीन है उन्होंने दुपट्टा करना नहीं छोड़ा। क्या बात है। देखें, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने ट्रेडिशंस को उसी तरीके से फॉलो करें, और जो हमारे वो कहते हैं ना तहजीब का हिस्सा चीज़ें, उसको हम ज़रूर उसी तरह फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का, चाहिए ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी तरह आपने कॉल करते रहना है, ठीक है? अच्छा जी, रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है और टाइम ऐसे दौड़ रहा है दुगड़ू दुगड़ू करके कि समझ नहीं आ रही। यहाँ देखें आप इस टाइम माशाल्लाह, यकीनन आपने डिस्प्ले में देख भी ली होगी, हमारे पास सबसे पहले नूडल्स की नाप तय है, फिर सॉस है, और उसके बाद कबाब्स हमने शामिल कर दिए हैं। पुदीने के पत्तों से मैंने इसको गार्निश किया है। अच्छा, बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है अगर आप इसमें पुदीना शामिल करें या धनिया शामिल करें। अमूमन नूडल्स रेसिपीज़ में हम लोग नहीं करते, लेकिन अगर आप इसमें शामिल करें और जब आप वो बाइट लेंगे ना, जैसे ये कबाब बाइट है, जब आप वो बाइट लेंगे तो आप यकीन करें तो स्वाद आ जाना है। अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा गाना है, और गाना अभी जनाब इस तरह का है कि उसके अंदर आप ये हमारी जितनी भी अफवाज पाकिस्तान है उनके लिए बहुत ही वो कहते हैं कि जज्बे से भरपूर किस्म का, चाहे वो लफाजी है या चाहे वो वीडियो है, अब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके आखिर में एक बहुत अच्छा एक आप कह लीजिए एक ऐसा पैगाम और ऐसा मैसेज है कि जो कहीं ना कहीं जो ये वक्ती नफ़रतें फैली हुई हैं उनका जवाब है। वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको हम ज़रूर दिखाने वाले हैं, क्योंकि वो ख़ास हमने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में उसको हम शामिल करें। और उसमें क्या कहते हैं, बड़ी मज़े की बात अमूमन ये होता है कि हम लोग वक्ती तौर पे बाज़-औक़ात होता है कि अपने कोई आप कह लीजिए कि क्लोज़ मेंबर्स हैं, या अपने कुछ ऐसे आप कह लीजिए भाई हैं, या घर पे फैमिली मेंबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बीच में छोटी सी कसूसी कोई ऐसी बात बिला वजह कर जाता है जिससे आपका कहीं ना कहीं एतमाद जो है उसको ठेस पहुंच जाती है। और बात जब आप उस कहते हैं ना कि बात की तहकीक तक पहुंचते हैं तो आपको समझ आती है कि नहीं, वो जस्ट एक महज कोई गलत फहमी थी, या किसी और ने बिला वजह अपने वक्ती मफादात या अपने वक्ती तस्कीन के लिए आपका वो जो एक आप कह लीजिए ट्रस्ट है उसको ब्रेक किया। तो यही ट्रस्ट माशाल्लाह हमारे जो मुहाफिज हैं इस टाइम हमारे मुल्क के, उनके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम हमारे लिए इस चीज़ को जज्बे को दोबारा से अपने अंदर शामिल करना, बरकरार रखना जिनके पास है, और उस ट्रस्ट को हमेशा के लिए सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज जो एक पुरसकून फ़िज़ा है उस पर आप सांस ले रहे हैं, उस पर आप अपनी तमाम जनाब जितने भी काम हैं वो कर रहे हैं।
हम लोग अमूमन इस बात को हमेशा स्किप कर जाते हैं, लेकिन ये करनी बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते हैं, आप घर के दरवाज़ा या खिड़की खोलते हैं तो आपको माहौल पुरसकून ही नज़र आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस टाइम, जारी बात है, वो कहते हैं ग्लोबल विलेज है दुनिया, और आप ज़रा दुनिया को देखें मोबाइल के थ्रू या कैमरे की आंख के थ्रू, तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस परेशानी, इस कर्ब में मुब्तला हैं कि पता नहीं उनकी अगली सुबह भी है कि नहीं है। तो ये जो पुरसकून ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की कोशिशें हैं, बहुत सारे लोगों की काविशें हैं, और उन्हीं की कोशिशों और काविशों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस मुल्क में जो है सांस भी ले रहे हैं, और इस मुल्क में जनाब माशाल्लाह कहते हैं दंदनाते फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सुकून से बगैर किसी टेंशन के रोड पे निकल जाते हैं। तो हम मज़े से गाड़ी, दिल चाहता है तो तेज़ चला लेते हैं, दिल चाहता है तो आहिस्ता चला लेते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। तो फ्रीडम या आज़ादी की जो अहमियत है ना, वो हमें इसी सिर्फ और सिर्फ हमारे पाक आर्मी फ़ौज की वजह से ही मिली हुई है कि वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो एनीवेज हम पेट्रियाटिक सॉन्ग की जानिब बढ़ते हैं, क्या ख्याल है अम्माद? बिल्कुल बढ़ते हैं जी। अगर हमारा सॉन्ग रेडी है तो हम ज़रूर उसकी जानिब जाएंगे, और लेकिन अच्छा, उससे अभी पहले थोड़ी मैं देर आपको है एक मज़ेदार बात हमारे बताऊं। ट्रैक की जानिब, थोड़ी देर में हम हाँ, बढ़ते थोड़ी हैं। देर में जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ मैं ब्रेक लूँ उसकी। रीज़न ये, मैं किचन से आया हूँ जी, और मुझे चढ़ गया जरा सांस, मैंने पीना है पानी, और अगर आपको भी कोई काम है तो जल्दी से करके आ जाएं इस ब्रेक के दौरान। फिर वापस आए, हमने आपको गाना दिखाना है, आयान से भी मिलवाना है, सैफ से भी मिलवाना है, तो जल्दी से जाइए और वापस आइए। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। मुझे कहते हैं कहकशां राजा, और मेरे साथ मौजूद है अम्माद गुल, और हमारा ये खूबसूरत साथ रहता है हर हफ्ते की सुबह, और प्रोग्राम का नाम है K2 सहर वीकेंड स्पेशल। एंड ऑफ कोर्स वीकेंड स्पेशल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं कि आपका वीकेंड बन जाए बेहतरीन। और वीकेंड की जहाँ बात की जाती है, साथ ही साथ बात करते हैं, मौसम बदल रहा है, तो तमाम देखने वाले मी दसों के तो रज़ाइयाँ शज़ाइयाँ पेटियाँ चुकड्डी शोटियाँ, वो एक मज़े का एक ट्रेंड होता है ना कि जब भी मौसम बदलता है तो हम तमाम बिस्तरे, रज़ाइयाँ, कंबल निकाल लेते हैं और धूप में डाल देते हैं। ऐसा ही है। तो क्या आपकी तरफ ये चीज़ हो चुकी है? वैसे अभी तो बारिशें चल रही हैं, लेकिन जिस दिन धूप आती है आप ये वाला काम कर सकते हैं। आपके घर में ये चीज़ शुरू हो चुकी है? अभी तो नहीं, अभी मेरा ख्याल है एक 15 के दिन हमने वेट करना है, और उसके बाद इंशाल्लाह ये वाला काम भी करेंगे। और ये तो हर घर का एक वो है ना, क्या कहना चाहिए, रिवायत है, रिवायत है, ऐसी रिवायत बन चुकी और है। एक चीज मैं और बताती चलूं कि अच्छा, पहले दौर में ना पेटियां हुआ करती थी बड़ी बड़ी, लेकिन आजकल दौर में लोग अलमारियों में ही रख लेते हैं, ऊपर वाले खानों में ना। लेकिन मैं यही कहने वाली थी कि मेरे घर में भी स्टिल अभी तक है, और मुझे याद है मेरी अम्मा के जहेज की है, और उनके जहेज की चीजें अब तक लिटरली पड़ी हुई हैं। एक पेटी थी, उसके अलावा बहुत सारे बिस्तरे। आजकल की जो शादियां होती है ना, ये जहेज और इस तरह की चीजें नहीं होती। नो डाउट ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी थी, और हर चीज स्टिल अब तक मैं सोचती हूँ कि इतनी खूबसूरत रज़ाइयाँ और उनके ऊपर जो कढ़ाई हुई हुई, वो चीज़ें आजकल के दौर में मुझे नहीं लगता किसी के पास होंगी। मैं जब कभी उनकी देखती हूँ तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मुझे दे दें, लेकिन वो कहती है कि ये मेरी अम्मा ने मुझे दी है, तो मैंने संभाल के रखनी है, मैंने किसी को नहीं देनी, अपने पास रखनी है। और मैं एक और मज़े की बात बताऊँ, उन्होंने तो अपना डिनर सेट भी आज तक ना कबर्ड में लगाया हुआ है, और इतना एक्सपेंसिव उन्होंने उस दौर में ख़रीदा था, और बहुत प्यारी सी उसके ऊपर डिटेलिंग और कार्विंग हुई हुई है। और आजकल हम जाते हैं, वैसे बर्तन नहीं मिलते, वो बल्कि टेबल के ऊपर रखो तो निशान पड़ जाता है अगर गर्म रखे, यानी वो इतना हैवी है, ठीक है, और जब वो गर्म होता है और निशान पड़ जाता है। तो मैं वो देखती हूँ, ये वो लड़कियों वाली चीज़ होती है ना, लड़कियाँ जब शादी हो जाती है ना तो उनकी नज़र ना अपनी अम्मा की चीज़ों पर होती है, ये वाली भी ले जाते हैं अपने घर, ये वाली भी अपने घर ले जाते हैं। जेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है, जेंट्स के साथ भी ऐसा ही। कॉल है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ भाई, कहाँ से कॉल की? अमजद खान शिनवारी बात कर रहा हूँ कोहाट से। खुश आमदीद मेरे भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। माशाल्लाह K2 के प्रोग्राम तो बहुत ज़बरदस्त हैं। कुछ महीने हो गए हैं मैं मुसलसल K2 चैनल देख रहा हूँ, स्पेशली जो K2 सहर प्रोग्राम है। तो आज ये मैं नए चेहरे, यानी हो सकता है आप लोग पहले से हो, लेकिन मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और मुझे तो ये K2 चैनल देखते हुए वो 90s वाला PTV याद आ गया। उसमें हर किस्म के एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते थे, तो K2 ने तो जी मैं समझता हूँ कि पहला नंबर ले लिया है, क्योंकि इसमें जो मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत हमें दिखाई दी जा रही है, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल वगैरह, तो बहुत जो है मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और आप लोगों के प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। इस पे मैं आपको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।
बहुत और शुक्रिया। बहुत मेरे प्यारी बात कह रहे हैं कि केटू का ना एक खासा है, मुख्तलिफ ज़ुबानें, चाहे सिंधी, बलोची, पश्तो, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, लेकिन उन ज़ुबानों के थ्रू हम यही पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। किसी भी चैनल पे हमें नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हर वैरायटी आपको मिलेगी, हर इलाके की ज़ुबान मिलेगी। बिल्कुल जी, इसी तरह ही है और इस रवायत को हमने इंशाल्लाह बरकरार भी रखना है। अच्छा, एक और रवायत भी है हमारे शो की और मैं चाहता हूँ कि वो रवायत भी बरकरार रहे। हमने पेटी का जिक्र किया था, मेरे घर में मतलब पेटी है, मुझे नहीं कहते, प्रॉपर पेटी है और मुझे नहीं कहते, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा, लेकिन हो नहीं रहा हमसे। ये चाह रहे हैं पेटी से ना बक्से की तरफ आ जाओ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ताला नहीं लगता। लेकिन खैर, तहमीना इस इत्तेफाक नहीं करती और तहमीना बहुत अच्छे माशाल्लाह हमारे लिए सेशंस लेकर आती हैं। आज आपको कौन से वो जनाब ऐसे एक्सरसाइज के मतलब बता रही हैं टिप्स, चल के देखिए फिट एट होम विद तहमीना में, और उसके बाद वापस आते हैं। थैंक यू सो मच अमाद एंड कहकशां। वेलकम बैक टू फिट एट होम विद तहमीना। और आप कैसे हैं सारे? मेरे ख्याल से तो थोड़ा बहुत तो वर्कआउट किया होगा, थोड़ी बहुत मोटिवेशन आई होगी, लेकिन अगर नहीं भी आई है तो अब जो हम वर्कआउट करेंगे इस महीने से वो होगा प्रॉपर वर्कआउट। क्योंकि पिछले वीक में और पिछले यानी एक महीने में मैं आपको रैंडम एक्सरसाइजेस बता रही थी कि अगर लोअर बॉडी का प्रॉब्लम है या अपर बॉडी का प्रॉब्लम है या कोई भी और इशू है तो आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इस महीने से मैंने आपको प्रॉपर वर्कआउट बताना है जो कि आप हफ्ते में 3 दिन करेंगे, और उसके अलावा भी जो आपने बाकी रिमेनिंग दिनों में करना है वो भी मैंने आपको बताना है। सिर्फ 20 मिनट चाहिए, 20 मिनट के अलावा कुछ भी नहीं आपको चाहिए। 20 मिनट में ये जितनी भी सारी एक्सरसाइजेज मैंने आपको बतानी है ये आपने करनी है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा मैंने कहा है, ठीक है, आप जॉगिंग कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें, या अगर आप ट्रेडमिल आपके पास घर में है या वॉक कर लें, एनीथिंग यू कैन डू, ठीक है, जस्ट टू गेट वार्म अप। ठीक है, 5 मिनट का अच्छा सा वार्म अप करना है। उसके बाद आज हमारे पास हैं वेट्स। मेरे पास ये 2-2 किलो के वेट्स हैं, कोई ज़्यादा हैवी नहीं है। आप चाहें तो आप पानी की बॉटल जो हैं आधे लीटर की या कोई भी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वेट है तो आप वेट भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो है हमारी स्क्वाट। ठीक है, स्क्वाट जैसे मैंने आपको बेसिक स्क्वाट बताया था कि आपने पाँव थोड़े से ओपन करने हैं जितने आपके शोल्डर्स हैं। अब लेट से मैं यहाँ साइड पे आती हूँ, पाँव आपने ओपन किए, डंबल्स आपने रखने हैं यहाँ पे। यू सिट डाउन, अप एंड अप। ठीक है, सिट डाउन, अप एंड अप। अब देखिए, मैं एक ही एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ट्रेन कर रही हूँ, लाइक आई एम ट्रेनिंग माई लो बॉडी, और उसके साथ साथ मैं शोल्डर्स को भी ट्रेन कर रही हूँ। तो ये आपने करनी है 15 रेपिटेशन इसी मोमेंटम के साथ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वेट्स के साथ ज़्यादा मुश्किल है तो कोई मसला नहीं, आप बेशक वेट्स के बगैर यानी बॉटल्स लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपने होल्ड करना ज़रूरी है। अब आपने ये 15 रेपिटेशंस की, उसके बाद हमने क्या करना है कि सेम आपने वेट्स पकड़े, अब आप पाँव ओपन करेंगे लाइक दिस। ठीक है, अभी हमने यूं शोल्डर्स पे रखे अपने डंबल्स, उसके बाद क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अच्छा, अब वेट के साथ एक्सरसाइज करते हुए बहुत ज़रूरी है एक कि आप जग ना कर दें, यानी झटका ना दे दें, उसका भी ध्यान रखना है। और दूसरा ये है कि मोमेंटम बनाना बहुत ज़रूरी है, और जब आप वापस डंबल लेके आते हैं तो मेक श्योर कि शोल्डर पे हिट ना कर दें। तो इसीलिए एक प्रॉपर पेस बना के एक्सेल अप, इनहेल डाउन। अच्छा, कई दफ़ा मैं अपने क्लाइंट्स को ये भी कहती हूँ, ठीक है ना, कि अगर आपको किसी एक्सरसाइज का नहीं पता तो बेहतर है कि बग़ैर वेट्स के आप उस फॉर्म को मास्टर करें, और उसके बाद जो है आप दोबारा से वेट्स के साथ एक्सरसाइज करें। ये हो गई हमारी 2 एक्सरसाइजेस। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी तरह से पाँव आप ओपन रखेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डंबल्स अगेन हमने यहाँ पे रखे। ठीक है, पाँव दोनों जोड़ने हैं आपने, स्क्वाट डाउन एंड अप, और उसके बाद डेडलिफ्ट। अगेन स्क्वाट हेयर एंड बैक, अगेन स्क्वाट एंड बैक। अच्छा, अब बहुत सारे, क्योंकि जनरली जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो हम पाँव जोड़ते नहीं हैं, पाँव हम ओपन रखते हैं जैसे आप स्क्वाट्स करते हैं, लेकिन सिर्फ हम कार्डियो भी ऐड कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं एक मोमेंटम बनाने के लिए। वी आर डूइंग दिस। अगर आपको लगे कि आपका बैलेंस नहीं हो रहा, फॉर इंस्टेंस आपने स्क्वाट किया, ये आप यहाँ पे आए और आपको लगा कि मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर आपने किया स्क्वाट, उसके बाद पाँव आपने थोड़ा सा ओपन किया एंड देन डू द डेडलिफ्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमने आर्म्स को भी निगलेक्ट नहीं करना, तो हमने क्या करना है, आपने हाथ सीधे किए, बाइसेप कर्ल, रोटेट, प्रेस, अगेन बैक, बाइसेप कर्ल,
अप एंड अप। अब बहुत आराम सुकून के साथ आपने करना है। मे भी हो सकता है कि आपके पास लाइट वेट हो तो आप थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाएं। मोटिवेशन इज़ ओके, लेकिन हमने इंजरी नहीं करनी है, तो मेक श्योर कि आप आराम आराम से करें। सो एक्सेल, टर्न ऑल द वे अप। अब ये हो गई आपकी 15 रेपिटेशंस इसी पोजीशन के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम आएंगे नीचे प्लैंक पोजीशन में लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि डंबल्स को होल्ड करके रखना इज़ नॉट ईजी। तो आपने करना क्या कि अगर आपको लगे कि आप यहाँ पे हाथ नहीं रख सकते तो आप यूँ हाथ रखेंगे, रो, अगेन बैक, रो, बैक, रो, ठीक है, बैक, रो। लेकिन जो एडवांस हैं वो इसी तरह से हाथ रखेंगे डंबल्स पे एंड वी गोना डू दिस। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज देखने में शायद आपको इजी लग रही हो, लेकिन ये इजी बिल्कुल नहीं है। अब इस टाइम पे आप कोर पे भी वर्कआउट कर रहे हैं, यानी एब्स पे, शोल्डर्स पे, आर्म्स पे एंड फुल बॉडी, और ऑब्वियसली आप कार्डियो भी कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप इसकी 15 रेपिटेशंस हैं, तो आपने क्या करना है 12 एक साइड पे और 12 दूसरी साइड पे, ठीक है। अगेन अब हम आएंगे लंजेस की तरफ। अगेन आपने पाँव थोड़े से ओपन करने हैं। अब हमने बाइसेप कर्ल के साथ रिवर्स लंज करना है लाइक दिस। मोमेंटम बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो जैसे मैंने पहले कहा था कि वेट्स के बगैर भी आप प्रैक्टिस करें एंड देन डू इट। अब 12 रेपिटेशन एक साइड पे, 12 रेपिटेशन आपने दूसरी साइड पे करनी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिकॉज हम फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं, इसी तरीके से आपने पाँव ओपन करने हैं। मैं साइड से जगह दिखा देती हूँ। जैसे आपने ओपन किए हैं, अब ये आपके हाथों में वेट हैं, थोड़ा सा लेग्स ओपन, बेंड, 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 ठीक है। नीचे आप जैसे हाफ साइड पे बैठ रहे हैं, ठीक है। पोजीशन का ध्यान आपने लाजमी रखना है। ये आपने 12 रेपिटेशन एक साइड पे की, 12 दूसरी साइड पे की। एंड देन अगेन माय फेवरेट एक्सरसाइज विच वी कॉल स्विंग्स। दोनों डंबल को पकड़ेंगे, पाँव ओपन करेंगे, अप, अप। अच्छा, ये थोड़ी सी रिस्की भी है, इसे ध्यान रखना है कि कहीं खुद को नीज पे आप ये मार ना दें। मेक श्योर यू स्विंग बैक एंड फॉरवर्ड। 15 रेपिटेशन आपकी होगी। और लास्ट एक्सरसाइज जो हमने करनी है वो हमने क्या करना है कि हम करेंगे सिंगल लेग डेडलिफ्ट, ठीक है। पाँव आपने पिछला बेंड किया, अगला आपका स्ट्रेट है, यू गो डाउन, अप, गो डाउन एंड अप। अच्छा, अब जो 1 बाय 1 हो रहा होता है तो उसमें डेफिनेटली ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा उसको चेंज करें। 12 रेपिटेशन एक साइड पे और 12 रेपिटेशन आपने दूसरी साइड पे उसी तरीके से करनी है। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेज। अब आपने करना क्या है, सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपने 1 मिनट का वर्कआउट, उसमें 15 सेकेंड आपकी ब्रेक होगी और बाकी जो 45 सेकेंड्स है उसमें आपने वर्कआउट करना है। जितनी मर्जी आप रेपिटेशन कर सकते हैं आपने करनी है। जब सारा आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा, टेक 1 मिनट रेस्ट और उसके बाद दोबारा से आप रिपीट करेंगे। तो आई एम श्योर कि आप ये वर्कआउट ज़रूर करेंगे और ट्राई करेंगे। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, वेलकम बैक एक बार फिर से K2 सहर वीकेंड स्पेशल। मेरा नाम है अमाद गुल और मेरे साथ माशाल्लाह इस टाइम खूबसूरत सी कहकशां मौजूद है। थैंक यू सो मच अमाद। और बिल्कुल हम दोनों तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन अब हमारे साथ 2 और खूबसूरत लोग आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सैफ एंड आयान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ठीक हैं? आप बताएं कैसे आप दोनों? बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हफ्ते बाद आया हूँ ब्रेक लेके। तो पूरा एंजॉय किया ना पूरा? नहीं, मैंने एंजॉय नहीं किया, हाजिरी लगानी थी कहीं, वो हाजिरी लगा के आया हूँ, वरना तो आई मिस्ड यू गाइस अ लॉट। अच्छा, मैंने इतनी आपसे रिक्वेस्ट की भाई जी कि को चलो ਅਸੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ लेकिन ਤੁਸੀਂ कोई ठंडी ठंडी को वीडियो ही बना के साढ़े हंसते ठंडा था ही नहीं, मैं क्या भेजता हाँ आपको? नहीं थी मरी में ठंड नहीं थी। वीडियो को तो बना सकते थे। नहीं, कुछ था ही नहीं, ऐसी बारिश तो होगी ना, क्योंकि बारिश यहाँ इस्लामाबाद में हो रही थी तो मरी में भी हो रही होगी। इतनी भी खास नहीं, लेकिन हाँ थी। मतलब यार आप कहना चाह रहे हो उधर कोई ऐसा व्यू नहीं था कि बादल गुजर रहे हों? अब मरी जाए तो पॉसिबल है कि व्यू ना हो वहाँ पे। फिर यही तो कह रहा था मैं। नहीं, मैंने शेयर नहीं करना था।
यार तुम चीता कर ले। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, आजकल तो सीलिंग लग गई है ना मरी के घरों में, लेकिन पहले जब बारिश हुआ करती थी, मुझे याद है बहुत पहले की बात है, तो वो बारिश की आवाज भी आती थी ना, टक टक, वो टीन की छतों के ऊपर जो बारिश पड़ती है ना, पता चल जाता है, हल्की भी अगर बारिश हो तो इतनी ज्यादा उसकी आवाज आ रही होती थी। लेकिन आजकल चूंकि नई टेक्नोलॉजीज आ गई, सीलिंग लग गई, तो अंदर आवाज नहीं आती बाहर अगर बारिश हो रही है ना। मतलब मैं खुद भी मुझे बड़ा उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। अगर रात के टाइम बारिश हो रही हो ना, खामोशी हो, बड़ी मज़े की नींद आती है। रंग शोर होता है। सर कौन से गम है आपको? नहीं गम नहीं, ये अपना मैं रिलेट कर सकता हूँ, ये धुन सी आप यकीन करें, ऐसा आप उसको धुन बादल गरजना कौन सी धुन होती है भाई है इसमें रात ना, कल रात इतने शदीद बादल गरजे हैं कि ओ माय बहुत गॉड, तेज मतलब बारिश थी, बहुत बड़ी आवाज वाला एक बादल गरजा था। दो तरह की तो कहते हैं ना, तरा निकल गया, वो तरा निकल गया था। अच्छा जी, अभी हम चुके वक्त भी थोड़ा कम है, मुझे ये बताइए कि आज ऐसी कौन सी खबरें, ऐसी कौन सी कुछ बातें आप लोग करने लगे कि साड़ा तो उसी तरह करना। पहले बल्कि आप बता दो। चलिए पहले मैं बता देता हूँ। आज हम न्यूरालिंक पे बात करेंगे। और न्यूरालिंक जो है ये एलॉन मस्क की कंपनी है जो 2006 में उन्होंने बनाई थी। ठीक है। और एलॉन मस्क को मैं पर्सनली बड़ा पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि वो बिज़नेस से ज़्यादा डिफरेंट मिशंस पे होता है। जैसे कि अगर हम न्यूरालिंक अगर यहाँ पे स्क्रीन पे चल, अपनी मर्जी की मेमोरी रख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त ब्रेन तो है ना, कैपेबल है वो। सिर्फ टाइम टू टाइम शार्प 2023 में इन्होंने जो है तो FDA से तो उन चीज़ों को क्योर करने के लिए ये एक, आप कहीं पे भी डिटेक्ट कर सकते हो या उसके माइंड को आप अल्टर कर सकते हो। तो ये चीज़ें साथ में ज़रूर हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को देखें कि एक डम बंदा जो मेंटली हम कहते हैं कि इतना काबिल नहीं है, वो इतना बेहतर नहीं है, और अगर वो इन चीज़ों से एक इफ़ेक्टिव बंदा बन सकता है, तो सोर्सेज हैं। तो जब आपके ब्रेन में ही चिप होगी तो आपका जो कंज्यूमर माइंड है वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेंगे कि लोगों की प्रेफरेंसेस किस साइड पे हैं। तो होपफुली ये चीज़ें आएंगी भी और बहुत सारी बीमारियां जो कि ब्रेन रिलेटेड हैं वो रिजॉल्व हो सकेंगी। अच्छा, इसमें सबसे मज़े की बात ये थी कि हम हमेशा ये इज्यूम करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जो हमारे अच्छे मोमेंट हैं उनको याद रखें, तो इसमें वो चीज़ हो सकती है। ये फ्यूचर की है कि मतलब वो मतलब अभी प्रेडिक्ट किया बुरी जा रहा मेमोरीज है है कि ना, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। मेमोरीज है ना, जैसे कोई बुरा हादसा हुआ तो बंदा कंप्यूटर में जाके डिलीट कर दे। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मेमोरी है जो आप चाहते हो कि डिलीट कर दूं अपनी लाइफ से? तो मैं इससे तंग हूँ, क्यों मुझे ये यादें आती हैं? बताने का फायदा है अगर उसको डिलीट ही करना। नहीं, फिलहाल तो रखी हुई है ना, अभी तो डिलीट नहीं हुई। कहीं ना कहीं वो चीजें हमारी रिकॉल होती रहती हैं। डिलीट होगी। ये अयान को ना भी पता नहीं, इसने भी थोड़ा सा और बड़ा होने। ये एक बड़ी इजी होती है, इसमें आप चिल माहौल में होते हैं कि भाई लाइफ में सारा कुछ अच्छा हो रहा है। अभी आप आगे जाएंगे ना, आपको पता चलेगा और कि वैसे कितना अच्छा है। आपने मैं तो कहता हूँ एक बंदे को अल्लाह दिखाई नहीं कभी कि वो जो बाद में फिर कुछ सोचे। चिल लाइफ जो है सबसे बेहतर है। और हमारे पश्तो में कहते हैं कि जो पागल है ना, ये सबसे अच्छे, क्योंकि इनको दुनिया का पता ही नहीं है, कोई आराम ही नहीं है। चलिए वापस मैं न्यूरालिंक पे अगर बात करूँ तो न्यूरालिंक जो है, इन्होंने ना सिर्फ मंकी पे बल्कि और बहुत सारे एनिमल्स पे, जैसे कि अगर हम कहें पिग्स हैं, उन पे भी किया है। अभी तो इंसान में भी लग गया है। हाँ, ये 2023 में जो है जो साइबॉर्ग का कॉन्सेप्ट है, वो जो हम कार्टून्स में पहले देखते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। साइबॉर्ग इसी कहते हैं कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो मतलब ऐसे मैकेनिकल हो या कोई भी रोबोटिक टाइप हो। तो अब जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ नहीं होते और यहाँ पे एस्थेटिक वो हाथ लगाते हैं जो कि काम भी नहीं करते। इस चिप के थ्रू फिर आपको अपने हाथों को जो कि रोबोटिक होंगे या जो भी बने होंगे, उन चीज़ों को आप अपने थ्रू ब्रेन के थ्रू कंट्रोल कर सकेंगे, रादर देन आप उसके लिए कोई मतलब उसको मैनुअली को यूज़ करें। तो वो सारी चीज़ें भी होंगी और ये मतलब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। और ये ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की उसमें बट के कल्चरली भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा। और उसको अडॉप्ट करते करते भी फिर स्पेशली हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे हैं तो उनको बड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में और इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में। बिल्कुल है ऐसा ही, क्योंकि बात वही है कि हम तो इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना कि किसी को कोई बीमारी या तकलीफ है। हमारे यहाँ तो अभी तक ये इस चीज़ की बहस नहीं ख़त्म होती। और क्या कहना चाहिए कि कम इल्म की कमी की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि
जो प्रॉपर एक क्योर है उसकी तरफ नहीं जाते हैं। बाकी अल्टरनेटिव दुनिया के हम चले जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम प्रॉपर क्योर की तरफ नहीं जाते। लेकिन प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ पे जनाब थोड़ा सा फोकस कीजिए, और जो चीज़ अगर आपके पास एक अल्लाह की तरफ से किसी ने माशाल्लाह तहकीक करके आपके लिए ही, आपकी सहूलत के लिए बनाई है, उससे इस्तेफादा हासिल ज़रूर करें। हम आते हैं जी अब अयान की जानिब, और अयान भी कुछ आज बड़ा मुनफरिद सा कुछ हमारे लिए लेकर आए। पहले तो बताएं क्या लेकर आए। पहले तो सैफ भाई तो बहुत हज़ारों साल आगे चले गए, तो मैं आपको ज़रा प्रेजेंट में ले आता हूँ। ठीक है। तो एक आर्ट है, एक ऐसा कल्चर है, कल्चर का पार्ट है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता मतलब बल्कि काफ़ी हद तक अब इसकी मशहूरी तो होगी, खैर काफ़ी सालों से चलती आ रही है, जिसको आप खेड़ी भी कहते हैं, चपली भी कहते हैं, सैंडल भी कहते हैं, बहुत नाम है इसके, हम तो खैर चपली कहते हैं उसको। तो उसके ऊपर मैंने एक पैकेज बनाया, क्योंकि मैं कोयटा गया था, वहाँ पे हमारे कारखाने हैं जहाँ पे ये बनते हैं प्रॉपर, लोग अपने हाथों से। एक ऐसी क्राफ्ट है जो कि अनफॉर्चुनेटली डाइंग क्राफ्ट है, क्योंकि जो जवान हमारी नस्ल है वो उस तरह से उसको फॉलो नहीं करी, ना उसको बना सकती है। तो अगर आप वीडियो में भी देखेंगे तो मोस्टली ओल्ड एज लोग बैठे हैं जो उसको बना रहे हैं। तो उसके ऊपर हमने एक पैकेज बनाया कि किस तरह बनती है, क्या प्रोसेसेस हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा हमारे पैकेज। बिल्कुल जी, चल के ये पैकेज देखते हैं और फिर मज़ीद इस पर आके गुफ्तगू करेंगे। नाम मेरा मोहम्मद हुसैन है, आर्मी से मैं रिटायर हुआ, ऐसे मुझे मोहम्मद हुसैन फौजी बोलता है इधर। सबसे पहले तो ये इसमें आई कुर्म भी होता है, और इसमें 50 से ज़्यादा आइटम बनता है। दूसरा जो है इसमें ज़्यादा गलमा है, और आई कुर्म इसमें कराची के भी होता है, 111 भी होता है, ये इस्तेमाल होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है। दूसरा आपने देख लिया इसमें टायर और ट्यूब है, शिकारी टायर जिसको कहता है, ये ज़्यादा ईरान से आता है इधर। और इसमें जो ट्यूब होता है पतला सोल जिसको कहता है, ये ज़्यादा जो है तुर्किया से आता है इधर। पहले इसमें 2 आइटम होता है, एक होता है इसमें आपर, जो आपने देख लिया आपर बनाते थे, वो आई कुर्म को पहले काट कूट के इस तरह लकीर होता है। और दूसरा जो है इसका बॉटम होता है, वो जो गलमा है उसको पहले कटिंग करना पड़ता है, उसके बाद इसको गीला करके उस्तादों के हवाले करना पड़ता है। उसके बाद बॉटम इसका अलहदा शुरू होता है, उसमें फिर ये सिलाई होता है, उसके बाद इसमें टायर लगता है, पतला टायर होता है, इसमें शिकारी टायर होता है। जिस तरह डिमांड हो उसी डिमांड के मुताबिक इसको हम बना देते हैं। पतले में ज़्यादा चाहिए पतला बना रहे हैं, अगर शिकारी में चाहिए तो शिकारी हम बनाते हैं इसमें। कोयटा शहर तो सबसे पहले जो आगाज़ हुआ है चप्पल इधर से, हज़ारा बरादरी जो मशहूर है चप्पल बनाने में, बेहतरीन चप्पलें जो आला क्वालिटी कोयटा में ही बनता है। दूसरा ये है इसके खुसियात ये है कि ये हाथ से बनता है, हाथों का काम है शुरू से लेकर आखिर तक, ये हाथ से बनता है, बहुत मुश्किल काम है, ये सख्त है, वो बनाना इसका आसान नहीं है। जिस तरह दिखाई दे रहा है लोगों को जो ये चप्पल बना हुआ है, अभी नायाब हो गया है ये कोयटा में भी, आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत स्लो हो गया है। पहले इसमें लोग बहुत शौक़ से ये काम करते थे, ख़ास तौर पर गरीब तबका, जो अभी नायाब हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो रहा है कोयटा में भी। कोयटा का ये बहुत बेहतरीन सौगात था पहले, ख़ास तौर पर ये जो हज़ारा बरादरी की चप्पल होता है, इसमें डिज़ाइनें बहुत ज़्यादा है, हर डिज़ाइन इसमें बनता है, बेहतरीन क्वालिटी जो है ये इधर मशहूर था, हमारे इलाके में बनता है। क्या बात है जी, वेरी इंफॉर्मेटिव पैकेज। जी। और वही बात है कि जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी रवायतों का हिस्सा रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उस तरह से उसको यंगस्टर्स फॉलो अप नहीं कर रहे, या उन टेक्निक्स को फॉलो अप नहीं कर रहे। और वो कहते हैं ना कि हैंड क्राफ्ट या जो कहते हैं हाथ का काम, उसकी एक अपना एक इसमें अब 1% भी मशीन यूज़ नहीं होता, ये टोटल मतलब
टायर पड़े हैं, टायर को हाथ से काटना, लेदर को हाथ से काटना, उसको जोड़ना, उसको सीना, जो कुछ भी है हर चीज़ मैनुअली है। उन्होंने डिफरेंट स्पेसिफिक कमरे बनाए जिसमें मतलब पहले वो एक जगह पे अपर बना लिया, फिर एक जगह पे उसका सोल लगा लिया, एक जगह पे उसको पॉलिश कर लिया, तो 1% भी मतलब इसमें मशीन यूज़ नहीं होती, इट्स कम्प्लीटली हाथों का काम। तो दैट्स व्हाट मेक्स इट स्पेशल। और ये अनफॉर्चुनेटली एक इस तरह अभी डाइंग ट्रेडिशन है, वरना ये तो अच्छा, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों को, क्योंकि पहले यही होता था कि जो काम बाप कर रहा था तो वो अपना हुनर अपने बच्चे में करता था, लेकिन आजकल ये ट्रेंड बदल गया है। ज़रा टाइम के साथ वो चाहते हैं कि वो भी एक ऑफिस में बैठी हुई जॉब, इस तरह की जॉब चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए कि अपने बच्चों में उनको ये वाला हुनर ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। असल में ये है आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिशन ये है कि हम लोग स्नीकर्स की तरफ, कैजुअल जूतों की तरफ, फॉर्मल जूतों की तरफ जा रहे हैं। पहले खेड़ियों का बहुत फैशन था, जिसको हम इसको अभी तो नौरोज़ी चप्पल के नाम से कहते हैं, वरना हम तो इसको बलोची चप्पल भी कहते हैं इसको। तो पहले इसका ट्रेडिशन बहुत लोग पहनते थे इसको। अभी क्योंकि इसकी सोल सख्त होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पाँव के साथ बैठ के नरम होती है, लोगों में सब्र नहीं है, तो उनको तो कंफर्ट चाहिए, तो जॉगर पहन लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली नीचे उन्होंने फोम लगाया बिल्कुल, होता है। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो वो फोम लगाया होता है, और इसमें फिर मुख्तलिफ है जी, जो बड़े जो लोकल बने होते हैं भारी बहुत होते हैं। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब ट्राई किए थे तो फिर मैं 3 दिन बेड पे था, पाँव में जी ऐसी है, वो आपके पाँव पे बैठता है। अब वही मसला ना, जैसे जिंदगी में हमें आसानी चाहिए, हम चाहते हैं कि चप्पल भी आसान सी हो, जिसमें हमें तकलीफ ना हो, बहुत ही आरामदेह हो, और पहले दिन ही आराम उसमें मतलब आरामदेह हो। बस हर जगह पे बाथरूम की चप्पल पहन के जाए। क्या कि शायद जो है क्रॉक्स की बात कर रही है, वो जी जी, मैं समझ गया। मैं कहीं और ज़रा दिमाग जो है कहीं और चला गया था। खैर एनीवे, अभी ये है सीन जी कि हमने आपसे जिक्र किया था कि एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना हम लोगों ने आपको दिखाना है। उस चक्कर में मैं चाहूँगा कि हमने वो भी आखिर में दिखाना है अपने नाज़रीन को। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आज वक्त हम ज़रा कम था हमारे पास, लेकिन जितनी भी डिस्कशन रही वो क्वालिटी वाली रही, मज़ेदार रही। कहकशां आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग। मुझे यही लग रहा था कि भाई अब आप भी उठे, नहीं, नूडल्स खा के जाएंगे भी सारे। सो आप सबका जी बहुत शुक्रिया। हमें इंशाल्लाह फीडबैक जनाब आप लोगों ने ज़रूर देना है, जितने भी हमारे डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। साथ ही साथ रिपीट में आप ये शो ज़रूर देख सकते हैं। और टिल नेक्स्ट वीक ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते कहकशां वो गाना आप ज़रूर बताइए जो हमने दिखाना है, वो गाना हम आप लोगों को दिखाएंगे और फिर हम वाइंड अप लेंगे। वेल जनाब, जो ट्रैक हम आपके लिए ऑनर करने जा रहे हैं वो एक पेट्रियाटिक सॉन्ग है जिसका टाइटल है जिंदा। सो बढ़ते हैं उसकी जानिब, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मिल के कहते हैं जी अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।